तकाजा है कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात की जिंदगी का अगर मुतालिया किया जाए तो अंदाजा होता है कि हर मखलूक में क़यादत के लिए किसी न किसी का इंतखाब किया जाता है। अगर हम जंगल की जिंदगी का नजारा करने की कोशिश करें तो मुतफिका तौर पर जंगली हयात में शेर को बादशाह तस्लीम किया जाता है, और इस बादशाहत का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो इंसानों की तरह किसी सल्तनत का मालिक हो और वहां पर उसका सिक्का चलता हो, बल्कि दरअसल जंगल की जिंदगी में शेर को सबसे ज्यादा ताकतवर तस्लीम किया जाता है। इसी तरह अगर आप शहद की मक्खी की जिंदगी का मुशाहिदा करें तो वहां भी आपको मलका मक्खी की हुकूमत नुमाया नजर आएगी। लेकिन आज परिंदों की दुनिया को अपना मौजूद बहस बनाते हुए हम अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश करेंगे कि यहां भी उकाब, शाहीन और बाज, जो कि दरअसल एक ही खानदान के अफराद के नाम हैं, को अपनी दुनिया का बादशाह तस्वुर किया जाता है। अल्लामा इकबाल एक जगह फरमाते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश है ये कि शाही बनाता नहीं आशियाना। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल उर्दू डिस्कवरी को, जिसने आज की ज़ेरे नजर वीडियो के लिए उकाब की दिलचस्प जिंदगी के चंद पहलुओं का अहाता करने का इरादा किया है। लेकिन बकौले इकबाल परिंदों की दुनिया के इस दरवेश से बाकायदा तारुफ कराने से कबल हम हस्बे रिवायत इस काफिले में शामिल होने वाले अपने नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी की अलामत को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हवाओं को तस्खीर करने और बुलंद तरीन फिजाओं में उड़ाने भरने वाले इस परिंदे की दुनिया में अब तक तकरीबन 70 के करीब अक़साम रिकॉर्ड पर लाई जा चुकी हैं, जबकि इसकी पहचान के लिए इसे उर्दू में उकाब के अलावा शाहीन और बाज के नाम से भी पहचाना जाता है। माहिरीन के नजदीक अगरचे इन तीनों का खानदान एक ही तस्लीम किया जाता है, लेकिन कबीले अलहदा अलहदा होने की वजह से इनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, जो कि ना सिर्फ रंगों में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं बल्कि इनकी जिसामत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इनमें बाज या उकाब कहलवाने वाला परिंदा अगरचे मिजाजन आजादी पसंद होता है, लेकिन इसके बावजूद हजरत इंसान अपनी अक्ल सलीम की बदौलत ना सिर्फ इसका शिकारी है बल्कि इसे एक पालतू परिंदे के तौर पर अपना साथी बनाने पर भी आमादा कर लेता है, और फिर इसको एक माहिर शिकारी बनाने के लिए इसे कई मराहिल से गुजारा जाता है। जबकि इसी के खानदान में से शाहीन वो दरवेश खुदा मस्त है जिसको जमीन पर तो कुजा आप आम तौर पर निचली फिजाओं में भी नहीं देख सकते, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा और बेमानी ना होगा कि शाहीन परिंदों की दुनिया में एक जादुई किरदार का मालिक तस्वुर होता है, जिसके बारे में माहिरीन में ये इत्तफाक मौजूद है कि वो कई कई दिन तक बुलंद तरीन फिजाओं में अपनी परवाज जारी रख सकता है, जबकि इसी दौरान वो अपनी खुराक के लिए फिजा में उड़ने वाले परिंदों को अपने ताकतवर पंजों में जकड़कर अपने मेदे का रिस्क बना लेता है। शाहीन के बारे में अगरचे ये भी एक रिवायत मौजूद है कि वो अपनी रिहाइश के लिए कभी घोंसला बनाने का तकल्लुफ नहीं करता, जबकि ये भी कहा जाता है कि वो इस काम के लिए पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटियों का इंतखाब करता है। हजरत अल्लामा इकबाल, जिनके यहाँ पूरा एक फलसफा शाहीन का मिलता है, वो इन दोनों सूरतों की निशानदही कुछ इस अंदाज में करते हैं कि नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने इब्तिदाई में अर्ज किया कि अब तक इसकी 70 से ज्यादा अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं, लेकिन उकाब जो कि आम तौर पर हमें देखने के लिए मिलता है, इसकी एक किस्म का रंग मुकम्मल तौर पर भूरा होता है, जिसे शौकीन लोग अपने शिकार की तस्कीन के लिए पालते हैं, जिसको एक लंबे कोर्स से गुजारा जाता है जिसमें रत जगह की मश्क भी शामिल होती है। इस तरबियत के लिए इसे कई कई रोज तक रात को जगाया जाता है, हत्ता कि इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो इस दौरान किसी परिंदे को ना देख सके। इस दौरान इसकी खुराक के लिए अगरचे इसकी मरगूब ग़िज़ा गोश्त दिया जाता है, लेकिन तरबीती मराहिल के दौरान इसको भूख से भी गुजारा जाता है ताकि वो अपने शिकार पर झपटने के लिए पूरी तरह ताक हो सके। जबकि इसकी इसी खूबी की वजह से दुनिया की अक्सर अफवाज का निशान भी यही उकाब है, जो कि इस बात की अलामत है कि वो दुश्मन पर झपटने के हुनर से पूरी तरह आगाह है। उकाब की बहुत सी अक़साम अफ्रीका के जंगलात में पाई जाती हैं, जबकि कई एक नस्लों का वतन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी तस्लीम किया जाता है।
इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बुलंद फिजाओं का यह शहजादा पाया जाता है। पाकिस्तान में आमतौर पर यह शुमाली इलाका जात और कश्मीर के कुछ हिस्सों में मौजूद है। और नाज़रीन, शायद आपको यह जानकर हैरत हो कि बाज लोग बाकायदा इसका शिकार करते हुए इसको पकड़कर और फिर शिकार के तरबीती मराहिल से गुजार कर इसके कारोबार से मुंसलिक हैं। और ये गवाहियां भी मिलती हैं कि इसकी कीमत बसा औकात लाखों रुपए तक होती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, उकाब यानी बाज की एक किस्म वो भी है जिसको जंगली उकाब के नाम से पहचाना जाता है। इसका रंग मुकम्मल तौर पर काला होता है, जबकि इसकी गर्दन के बाल सफेद होते हैं, जो कि इसके जलाल और जमाल में मजीद इजाफे का सबब बनते हैं। इसके अलावा इसकी दुम के बाल भी सफेद और चमकदार होते हैं। ये आम तौर पर जंगलों में ही अपनी हयात मुस्तार बसर करता है, लेकिन इसके बावजूद इसके खानदान के कुछ अफराद या खास तौर पर बच्चे शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिनको वो पालने और शिकार के काबिल बनाने के बाद फरोख्त कर देते हैं। अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए हम यहां बताते चलें कि ये अपने शिकार पर झपटने के लिए सबसे ज्यादा अपने परों और ताकतवर पंजों से काम लेता है। इसके परों के साइज के बारे में माहिरीन का कहना है कि एक जवान उकाब के पर ज्यादा से ज्यादा 250 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। करीब की फिजाओं में परवाज करने वाले इस शिकारी परिंदे के बारे में कहा जाता है कि ये दूर फिजाओं में परवाज के दौरान समंदर में तैरने वाली मछली पर अगर नजर जमा ले तो एक माहिर निशाना बाज की तरह तीर की सूरत उस पर झपटकर मिनटों में उसे लेकर दूर खलाओं में गुम हो जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी उम्र एक इंसान की उम्र के बराबर हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने बुढ़ापे में भी इस कदर ताकतवर होता है कि इसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ता। नाज़रीन ग्रामी, ये भी फितरत का एक कानून है कि वो अपनी तख्लीक को इसकी जरूरत के मुताबिक ताकत और वसाइल से जरूर नवाजती है। और माहिरीन की राय के मुताबिक उकाब या बाज की निगाहें दूरबीन एक इंसान के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा तेज होती है। और यही वजह है कि वो इंतहाई बुलंदी से भी अपने शिकार का इंतखाब कर लेता है। जबकि इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इसने सबसे बड़े जिस जानवर को शिकार किया वो एक हिरन था, जिनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा तस्लीम की गई है। जबकि दुनिया में सबसे बड़ा घोंसला भी एक उकाब का ही तस्लीम किया गया है, जिसकी गहराई 4 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर तक थी। इसके अलावा इसकी एक नस्ल यूनान में भी पाई जाती है, जिसको गोल्डन उकाब का नाम दिया गया है, जो कि आम तौर पर कछुओं का शिकार करता है। और जरा इसकी जहानत मुलायजा हो कि ये इसके खौल को तोड़ने के लिए उसे बुलंदी से पहाड़ी चट्टान पर फेंक देता है, और जब वो टूट जाए तो फिर वो इसको अपनी खुराक बना लेता है। इसके सोने का अंदाज भी काबिले दीद है, और एक आम आदमी इसको हालत नींद में देखकर भी नहीं जान सकता कि वो किस हालत में है, क्योंकि ये शाख पर बैठे बैठे अपनी नींद पूरी कर लेता है, जबकि हालत नींद में इसके पांव सख्ती से दरख्त की शाख को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये गिरने से महफूज रहता है। और नाजरीन, शायद ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन मादा उकाब का वजन अपने नर साथी के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसके अलावा इनकी एक नस्ल को मार्शल उकाब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ना सिर्फ एक माहिर शिकारी होता है, बल्कि ये एक तवील वक्त तक पर फैलाए हवा में परवाज करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, यूं तो इस शिकारी परिंदे की खसूसियात बयान करने के लिए एक ज़हीन किताब की जरूरत है, लेकिन इसकी ये इनफरादियत भी काबिल तवज्जो है कि यह बुनियादी तौर पर 5 रंगों में तमीज कर सकता है, जबकि और किसी भी परिंदे या जानवर को यह कमाल हासिल नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।